जी हाँ, और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। बड़ाया पर जेजेएम घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी अधिकारियों की बड़ाया से जयपुर दफ्तर में पूछताछ जारी है और जेजेएम घोटाले में अब तक ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार उन्होंने कर दिया है। बताया जा रहा है कि संजय बड़ाया की मिलीभगत से टेंडर बांटे गए थे और संजय की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर दिए गए थे। संजय को पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी भी माना जाता है और इससे पहले ईडी ने पदमचंद जैन और महेश मित्तल को भी गिरफ्तार किया है। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि संजय से पूछताछ में कुछ अहम खुलासे होने के आसार हैं और संजय की ठेकेदारों के साथ नज़दीकी रिश्ता भी सामने आया है। महेश मित्तल और पदमचंद जैन की कंपनियों की गलत तरीके से टेंडर दिए वहां पर गए थे और उन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर टेंडर में हिस्सा लिया था। फर्जीवाड़े में दोनों ठेकेदारों के साथ संजय की भूमिका थी और कई अधिकारियों के साथ भी संजय के सांठगांठ की जानकारी जो है वो जांच एजेंसियां दे रही हैं। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में हम आपको बता दें एसीबी, ईडी और सीबीआई भी इस मामले की जांच अब कर रही है। बहुत चर्चित जेजेएम घोटाले यानी कि जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। आज ही ईडी ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व मंत्री महेश जोशी का काफी करीबी बताया जा रहा है और साथ ही साथ उस पर इस बात के आरोप हैं कि उसने ही हेर फेर कर कई ऐसी कंपनियों को जल जीवन मिशन के तहत टेंडर दिलवाया जो उसकी पात्र नहीं थी। जाहिर है इस मामले में अब यह एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। ईडी ने आज ही संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। सूत्र ये बता रहे हैं, कई सारे लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक वक्त पर जलदाय विभाग में संजय बड़ाया की पहुंच इतनी ज्यादा थी कि वह ही यह निर्धारित करता था कि कौन सा अधिकारी कहां पर पोस्टिंग उसकी होगी। जाहिर है इससे संजय के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है और क्योंकि इस मामले में पहले से ही ईडी इस मामले की जांच कर रही है, एसीबी भी इस मामले की जांच कर रही है, ईडी की एंट्री हुई और सीबीआई की भी एंट्री इस मामले में हुई है, तो ऐसे में संजय की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े नाम जो है वो इस मामले में सामने आ सकते हैं। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए के लगभग का यह घोटाला है। हालांकि कई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका यह दावा है कि ये 20,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है, लेकिन 900 करोड़ के बारे में लगातार इस बात की बात हो रही है कि यह घोटाला 900 करोड़ रुपए का हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले भी राजनीति भी होती रही है, कई तरह से दोनों तरफ से बयानबाजियां भी होती रही हैं। पूर्व में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन भी भेजा था, उनको पेश होने को कहा था और संजय बड़ाया को भी पेश होने को कहा था। इस मामले में संजय से पूछताछ करने की भी कोशिश की थी और उससे पहले अभी ईडी ने मई के महीने में महेश मित्तल, पीयूष जैन जो पहले से ही गिरफ्तार था, पदमचंद जैन जो कि ठेकेदार हैं दोनों की कंपनियों ने बड़े पैमाने पे गलत तरीके से टेंडर लिए थे, उनकी भी गिरफ्तारी की थी। अब इस मामले में यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जब संजय से इस मामले पर और गहनता से पूछताछ होती है तो क्या कुछ नाम सामने आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र ने लंबे समय से जल जीवन मिशन के तहत जो देश में पैसा दिया उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में दिया, लेकिन राजस्थान की तब की सरकार यानी अशोक गहलोत की सरकार उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाई और जेजेएम में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ, अनियमितताएं हुई और उसकी वजह से राजस्थान के गांव ढानियों तक पानी नहीं पहुंच पाया। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के नेता अपना बचाव करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे इतना तय है कि इस मामले की परतें जब खुलेंगी तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना यह है कि संजय अपने से होने वाले पूछताछ के दौरान क्या कुछ अहम खुलासे करता है और उस पर ईडी किस प्रकार से आगे बढ़ती है।